अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ टिप्स शेयर करूँगी किचन के हवाले से, घर के हवाले से, बच्चों के हवाले से और साथ में मैं अपनी लेट नाइट जो रूटीन है मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलें जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है और आप मेरे चैनल में क्या देखना चाहते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाइट से, मतलब नाइट तो नहीं है, मतलब शाम ही है। मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम था, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ के तो मैंने कहा चलें आप नमाज़ पढ़ के मैं फ़्री हो गई हूँ तो जल्द चल के जो है वो खाना वगैरह रेडी कर लेते हैं। तो मैं आज बना रही थी गोभी गोश्त, मतलब गोश्त नहीं था, चिकन और गोभी का सालन बना रही थी। तो आज आपके साथ लेट नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं लेट नाइट मतलब मेरी सोने की क्या रूटीन है, मैं कितने बजे सोती हूँ और कितने बजे तक जो है वो मैं अपने काम से सारे जो है वो फ्री हो जाती हूँ। तो ये तकरीबन 5:15 बजे का टाइम था। तो मैंने आज के कुकिंग स्टार्ट कर ली थी क्योंकि फिर उसके बाद ये होता है कि आपको घर दूसरे भी काम देखने होते हैं, किचन भी, क्योंकि मैं इसी टाइम पे आके किचन के जितने भी काम होते हैं ना साथ साथ समेट रहती हूँ, क्योंकि अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए फिर साथ साथ आपको पता है क्लीनिंग भी, घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, किचन की क्लीनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ये सारा कुछ जो है ना। फिर मैं ये मेरे पास 1 डेढ़ माह है, तकरीबन सभी के पास यही टाइम है, तो इसके अंदर अंदर रह के ही सब ने जो है वो काम करना होता है। तो मैं भी बस यही प्लान कर रही हूँ आजकल के कहाँ से कैसे स्टार्ट किया जाए ताकि जो है रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पहले जो है वो मैं अच्छे से जो है वो घर क्लीन कर लूँ और रमज़ान में इजीली अपनी जो इबादत हैं और जो है वो रोज़े जो हैं वो आराम से जो रखे जा सके। तो बस ये मैंने जो है वो कुकिंग स्टार्ट कर दी हुई थी। साथ साथ मैं एक मतलब कुकिंग कर रही होती हूँ, साथ साथ जो है वो वेजिटेबल जो भी होती है वो कटिंग करके तो मैं साथ ही जो है वो डालना स्टार्ट कर देती हूँ। इससे ये होता है कि आपके काम भी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। अगर आप पहले कटिंग करेंगे और बाद में कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर ये होता है कि आपका टाइम ज़्यादा लगता है। अब ये जैसे मैंने चिकन को जो है वो थोड़ा-सा फ्राई करके टमाटर वगैरह मसाले डाल के तो मैंने रख दिया। थोड़ा-सा वो गल जाएगा तो फिर मैं ये है कि उतनी देर तक गोभी वगैरह काट लूँगी। मतलब कोई भी अगर आपने सब्ज़ी वगैरह काटनी है ना तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको घंटों किचन में खड़े होके काम नहीं करना पड़ता और दूसरा ये होता है कि आपके लिए जो है थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। तो जी गोभी क्योंकि थोड़ा-सा मेरे हस्बैंड पहले की आई हुई थी तो थोड़ी-थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर जो ख़राब पार्ट था तो उसको मैंने अलग कर दिया था। तो बाकी जो था वो मैं थोड़ी-सी हमारे घर में क्योंकि थोड़ी-सी गोभी खड़ी-खड़ी खाई जाती है, तो फिर भी आजकल गोभी ऐसी आ रही है पकते-पकते ही जो है वो जो है वो बिल्कुल जो है ना नरम हो जाती है। तो मेरी फिर भी कोशिश होती है कि मैं इतनी ज़्यादा जो है वो उसको ना पकाऊँ, लेकिन ये है कि फिर भी जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो ही जाती है। तो बस ये मैंने गोभी वगैरह जो है ना मैं थोड़ा-सा इसको बड़े-बड़े पीसेस में ही काटती हूँ, ज़्यादा जो है वो छोटे पीस नहीं करती हूँ। तो मैं इसके बीच जो है ना गोभी के जो ये जो डंठल होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं साथ लगे हुए, ये मैं लाज़मी डालती हूँ। मेरी अम्मी कहा करती थी कि ये ना गोभी को डाइजेस्ट करने में जो है ना इसकी हेल्प होती है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए कोई ना कोई जो है वो बेनिफिट रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप ये आपके लिए वेस्टेज का काम करते हैं। तो बस जी फिर मैंने ये कि थोड़ा-सा चिकन जो है वो फ्राई हो गया था, थोड़ा-सा मतलब गल गया था, तो फिर मैंने ये कि गोभी इसमें डाल दी थी। फ्लेम मैंने बिल्कुल फिर स्लो कर दिया था, पहले हाई फ्लेम में गोभी पक रही थी और फिर साथ में जो है वो मैंने जो है ना थोड़ी देर के लिए फ्लेम दोबारा हाई करके तो उसको गोभी का, क्योंकि अगर ज़्यादा स्लो फ्लेम में पकाएँगे ना आप तो वो, क्योंकि चिकन है, चिकन तो पता है आपको जल्दी ही जो है वो गल जाता है। तो मैंने फिर इसीलिए जो है वो थोड़े से हाई फ्लेम कर दिया था, क्योंकि ये ना गोभी ज़्यादा पानी छोड़ दे तो सॉफ्ट हो जाए। अगर तो आपको सॉफ्ट पसंद है तो फिर आप ये हल्की आंच पे रख दें तो ये बहुत मज़े की जो है ना वो बन जाएगी। तो तकरीबन मगरिब की अज़ानें हो चुकी हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं दोबारा किचन में आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सूप बनाने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि आज बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा सूप देती हूँ बनाकर। तो वो बस मैंने सूप ऊपर रखा हुआ था, साथ में सब खाना बन रहा था। और यहाँ पे जी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गई थी, किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था, मतलब जो बर्तन वगैरह थे सारे वॉश कर लिए थे। तो मैंने कहा चलें सूप भी साथ साथ बन रहा था।
कोशिश किया कीजिए कि जब आप किचन में खड़े हो ना तो साथ-साथ दूसरे काम भी मैनेज कर रहे हो। जैसे अगर आप खड़े हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई ना कोई कैबिनेट साथ साथ के साथ थोड़ी-थोड़ी सेट कर लें, उसको साफ़ करने वाली हो तो साफ़ कर लें, चीज़ें ऑर्गनाइज़ करने वाली हो तो उसको कर लें। तो इससे ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी नहीं पड़ती, क्योंकि साथ-साथ काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं रात को भी किचन को देख रही थी, कैबिनेट्स वग़ैरह देख रही थी कि कोई ख़ास काम करने वाला नहीं है। मतलब रमज़ान से पहले होता है ना कि आपने चीज़ें निकालनी है, कुछ बर्तन गंदे हों तो उसको दोबारा से वॉश करके रखना है, या कोई चीज़ें ऑर्गनाइज़ करनी है, कैबिनेट ऑर्गनाइज़ करनी है, क्योंकि मैं हर मंथ ही साथ-साथ कर रही होती हूँ, तो फिर मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि किचन में मेरा इतना टाइम लगने वाला नहीं है। हाँ, बाकी घर में जैसे कर्टन वॉश करने वाले हैं और कुशन वगैरह वॉश करने वाले हैं, बाकी बेडशीटें तो आपको पता है हर वीक चेंज होती ही हैं, और मेरे घर में कोई ख़ास ऐसी चीज़ें नहीं हैं। डस्टिंग वगैरह भी जो है हफ़्ते में 2 दफ़ा मैं डीपली कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मतलब मैंने काम ये कुछ सोच के प्लान करके रखे हुए हैं, तो मैं उस हिसाब से जो है वो आगे से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस यहाँ पे जी मैंने सूप मतलब रेडी हो गया था, चिकन वगैरह जो मैंने डाला था वो मैंने निकाल के उसको श्रेड करके दोबारा से डाल दिया। तो मैंने सोचा था कि आज मैं बिल्कुल भी इसके बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं डालूँगी, क्योंकि महक का गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। लेकिन वो कह रहा था, मामा मैंने बिल्कुल भी फीका जो है वो सूप नहीं पीना, तो आप जो है ना मुझे क्या कहते हैं उसमें वो डाल कर दें, जो भी इसमें स्पाइस वगैरह डलते हैं। तो बस मैंने थोड़ा-थोड़ा सोया सॉस डाल दिया था, थोड़ा-सा सिरका डाल दिया था। तो बस डाल के तो मैंने जो है ना उसको बना कर दे दिया, उसने पी लिया हुआ था। तो बस थोड़ी देर बाद ही तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था, तो मेरे भाई आ गए, तो मैंने कहा चलें, मेरा दिल भी कर रहा था। सर्दी इस्लामाबाद में यकीन करें आजकल इतनी ज़्यादा हुई हुई है। जो तो यहाँ पे रहते हैं तो उनको तो आइडिया होगा कि दिन ब दिन इतनी शदीद सर्दी है। सुबह के वक़्त में भी और रात के वक़्त जैसे मगरिब के बाद का टाइम होता है, ऐसे लगता है जैसे आप ना किसी फ्रीज़र में खड़े हैं। यकीन करें इतनी सख्त सर्दी पड़ रही है। तो मेरा दिल कर रहा था मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो फिर मेरी आदत है मैं अकेले कोई भी ना तो चाय बनाकर पीती हूँ और ना ही मेरा दिल करता है मैं कॉफ़ी बनाऊँ, कि ज़ाहिर-सी बात है कोई कंपनी हो तो फिर हस्बैंड क्योंकि लेट आते हैं और कॉफ़ी वो पीते नहीं हैं, तो फिर मुझे कंपनी हो जाती है। कभी-कभी तो मैं भाई को स्पेशली कॉल करके बुलाती हूँ कि भाई आप आ जाएँ, चलें हम मिलके चाय वगैरह पी लेते हैं। तो बस फिर वो आए थे तो मैंने कहा चलें चाय क्या बनानी है, तो कॉफ़ी बना लेते हैं, क्योंकि सर्दी भी थी। तो भाई से मैंने पहले पूछ लिया था कि भाई चाय बनाऊँ या कॉफ़ी बनाऊँ? तो बस जी वो क्या कहते हैं ना, एक दफ़ा आपको आदत बन जाती है अगर कोई चीज़ अच्छी बन जाए। तो बस आजकल जी मैं डेली बेसिस पे ही ना इसी तरह कॉफ़ी बना के शाम में पीती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है। पहले मैं सोचती थी यार इस तरह की जो है वो फ़ोमी सी कैसे मैं बनाऊँगी कॉफ़ी, कोई मतलब कोई मशीन वग़ैरह लाऊँगी, कॉफ़ी मेकर आएगा तो ही ऐसी चीज़ बनेगी, लेकिन इतना बड़ा ख़र्चा करने की मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई है। हम ऐसे ही एंजॉय कर लेते हैं। बस फिर साथ में मैंने जो था कि चिप्स गोल-गोल बनाकर ना जो उसके ऊपर हल्का-हल्का बेसन लगा के उसको फ्राई कर लिया था, और बस जी हम लोगों ने मज़े से बैठ के जो है वो कॉफ़ी एंजॉय की। और जैसे ही कॉफ़ी पी के हम लोग फ्री हुए, आज हस्बैंड जल्दी आ गए, तो मैंने कहा अगर आपने आना ही था तो मुझे कॉल कर देते तो चले हम आपका वेट कर लेते। कहते हैं अच्छा हुआ मैं नहीं आया वरना मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ती। मैंने कहा चले मैं आपको चाय बना देती, लेकिन फिर भी ख़ैर जी उसके बाद हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैं दोबारा किचन में आ गई, क्योंकि खाना वगैरह रेडी था। तो महत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कह रहा था मामा मुझे नींद आ रही है, तो मैंने कहा नहीं बेटा खाना खा के सोना। तो उसने कहा ना मामा मैंने सूप पी लिया था, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा फिर भी बेटा मतलब इतनी लंबी रात होती है तो सूप से कितना आपका पेट फुल हुआ होगा, तो आप ऐसा करें थोड़ा-सा जो है वो खाना खा लें जितनी भी आपको भूख है। तो फिर मैंने जो है ना आज जल्दी ही जो है वो रोटी वग़ैरह बना ली थी, तकरीबन 8 बजे से भी पहले ही मैंने रोटी बना ली थी। तो बस क्योंकि सालन जब बना हो ना तो फिर आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है कि आप जो है वो जल्दी-जल्दी फ्री हो जाते हैं, और फिर ये कि आपका काम भी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाता है। मेरी इस टाइम ये कोशिश होती है, क्योंकि मैं सारा दिन की थकी होती हूँ, कोई ना कोई काम घर का चल रहा होता है, फिर महत को पढ़ाना होता है, फिर किचन के काम, बर्तन, तो बस ये सारा दिन की थकी हुई होती हूँ, और ये टाइम मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जल्दी-जल्दी फ्री होके तो जाऊँ और जाके जो है वो अपने बिस्तर में बैठूँ, क्योंकि मैंने अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ होता, क्योंकि मैंने एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग करने में मुझे घंटा डेढ़ आराम से लग जाता है। तो बस फिर वो टाइम भी होता है, तो तकरीबन मैं रात को सोते-सोते मुझे तकरीबन 12 कभी 1 भी बज जाता है। अगर तो मैं जैसे आज तो मैंने मतलब जल्दी ही सारी कुकिंग वग़ैरह करके मैं फ्री हो गई थी।
किचन मैंने तकरीबन 9:30 बजे तक मैंने क्लीन कर लिया हुआ था और उसके बाद फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। तो कुछ एडिटिंग करती हूँ, कुछ कभी-कभी अगर मुझे टाइम मिले, थोड़ा-सा इंसान होता है ना माइंड को फ्रेश करने के लिए तो वो कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी तो मैंने मतलब टैब पे अक्सर जो होता है ना मैं पहले बहुत देखती थी, खेलती थी गेम्स जो थी अपने टैब पे। लेकिन ये है कि अब जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मेरी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। जो टाइम मिलता भी है अपने लिए मिलता नहीं है, फिर वो आपने पता है वीडियो शूट करनी होती है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, फिर उसकी एडिटिंग करना, फिर कैमरे की सेटिंग करना तो ये थोड़ा-सा ना टाइम टेकिंग वाला काम होता है। तो बस जी आप देखिए मेरी मैं रोटियाँ बना रही हूँ और मैंने कोई भी चिमटा वगैरह कोई भी जो है ना चीज़ यूज़ नहीं की। उसकी वजह ये है कि इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब घर के अंदर भी खड़े हैं ना तो मतलब मुँह से ऐसे धुएँ निकल रहे हैं। इतनी शदीद जो है वो सर्दी पड़ रही है। ख़ैर जी रोटी वग़ैरह मैंने बना ली थी और ये मेरा दिल होता है कि गरम-गरम ही खाना खाया जाए। तो हस्बैंड ने कपड़े वग़ैरह चेंज कर लिए थे तो मैंने कहा चले मैं जल्दी-जल्दी से जो है वो खाना लगा देती हूँ ताकि फिर मैं भी फ्री हो जाती हूँ। फिर जिसको नींद आती है वो ईज़िली जो है वो आराम से जाके वो सो जाता है। वरना फिर मुझे ये टेंशन होती है क्योंकि महद ही ऐसा होता है कि वो उसको जल्दी नींद आ जाती है और वो जल्दी जाके सो जाता है। तो वो फिर मेरे लिए टेंशन होती है। फिर बच्चा जो है ना चिड़चिड़ा हो जाता है अगर आप उसको नींद से उठाओ तो। तो बस जी ये मैंने जो सालन बनाया उसकी फ़ाइनल लुक थी। तो गोभी देख लें फिर भी इतने बड़े-बड़े पीस काटने के बावजूद भी थी वो जो सॉफ्ट हो गई हुई थी। तो बहुत मज़े की बनी थी। चिकन और गोभी का तो फिर आपको पता है एक अलग टेस्ट होता है और गोभी गोश्त का जो है ना वो बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। तो मैं आलू वग़ैरह कम डालती हूँ गोभी में क्योंकि वो फिर ज़्यादा बादी हो जाती हैं और फिर डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जी मैं आपको दिखा रही थी कि ये एक शफ़ा हयात मतलब मेरे पास कहवा भी कहवा नहीं कह सकते आप इसको कह सकते हैं। वैसे तो इसके ऊपर कहवा ही लिखा हुआ है। मतलब ये ना जड़ी-बूटियों के साथ बनाया हुआ है, खाँसी और ज़ुकाम और किसी भी किस्म का कोई ऐसा आपको आजकल जैसे मौसम हुआ हुआ है ना, तो जैसे बच्चों को भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो ये जो है ना मेरे भाई लेकर आते हैं, एक हकीम है तो वहाँ से वो लेकर आते हैं। बिल्कुल शहद की तरह का होता है, मीठा होता है। तो मैं किसी भी मतलब जैसे महत को रात को लाज़मी जो है वो दे देती हूँ एक दफ़ा ताकि उसकी थोड़ी-सी तबीयत ठीक हो जाए। कल तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो ये बड़ा अच्छा जो है ना वो कहवा ही कह सकते हैं। इसके ऊपर क्योंकि लिखा ही कहवा हुआ है तो फिर हम लोग कहते ही इसको वो ही हैं। तो बहरहाल जी यहाँ पे जो है मेरे बेटे का सुबह जो था वो क्या कहते हैं प्रेज़ेंटेशन थी तो मुझे कह रहा था मामा आप मुझे एक दफ़ा दोबारा से लिख दें। हालाँकि वो याद कर चुका हुआ है लेकिन फिर भी वो कहता है एक दफ़ा मुझे लिख दें ताकि मैं स्कूल में जाके इसको रिवाइज़ कर सकूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं फिर आ गई थी किचन में ही खड़े-खड़े क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी-सी हीट है। तो बाकी घर में तो बस कुल्फ़ी जमने वाला ही सीन बना हुआ है। तो बस मैंने यहाँ पे उसको प्रेज़ेंटेशन लिख कर दे दी और उसके बाद एज़ यूजुअल मैं किचन में दोबारा अपने काम करना स्टार्ट हो गई हुई थी। क्योंकि लास्ट में मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा किचन एक दफ़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लूँ और फिर जाके जो है ना आराम सुकून से जो है ना अपने बाकी के काम करूँ। क्योंकि सुबह जब मैं आऊँ ना तो आप जितनी भी आपको सुस्ती हो किचन अगर आपका नीट एंड क्लीन मिलता है ना, आपका माइंड एकदम से जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो बस जी फिर मैं आ गई थी अपने रूम में बेटा मैं एक दफ़ा उसको वो मुझे खुदाफ़िज़ कह गया हुआ था कि मामा मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन जब उसने देखा कि मामा यहाँ पे बैठ के मूँगफली खा रही हैं, वो दोबारा से उठ के आ गया और मेरे साथ बैठ के जो है ना वो मूँगफली एन्जॉय करने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है। जब आपको नींद आएगी तकरीबन यहाँ पे हाँ, 9:30 बजे का आराम से टाइम हो चुका हुआ था। तो बस फिर मैं बैठ के यहाँ पे अपने टैब पे आ गई थी अपनी गेम्स खेलने। ये गेम मैंने 2 प्लेयर्स वाली डाउनलोड की हुई है, तो ये इसमें ना मल्टीपल गेम्स होती हैं। आप बोर नहीं होते मतलब को ज़्यादातर मैं यहाँ पे इसकी 3-4 गेम्स ही है वो ज़्यादा शौक से खेलती हूँ। रोज़ नहीं लेकिन कभी-कभी जो है वो मैं लाज़मी खेल लेती हूँ। इससे आप ज़रा थोड़ा-सा मेंटली तौर पे फ्रेश हो जाते हैं, डेली बेसिस पे खेलना तो पॉसिबल नहीं होता। तो बस जी यहाँ पे बस मैं साथ-साथ मूँगफली एन्जॉय कर रही थी और साथ अपनी गेम खेल रही थी। माहा थोड़ी देर बैठा था और मतलब ज़ाहिर है उसको नींद तो आ रही थी लेकिन वो क्या कहते हैं ना कभी-कभी बच्चे थोड़ी-सी ज़िद करते हैं तो कोई नहीं
बच्चों को थोड़ा-सा जो है ना फ्री हैंड देना चाहिए। उनको भी थोड़ी-सी जो है अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए। हर वक़्त आप अगर अपनी अपनी मर्ज़ी से उनको चलाएँगे ना तो वो भी एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है वो महद अब ग्रोइंग ऐज में है, अब बहुत सी चीज़ें फ़ील करता है। तो इतनी सेंस छोटे-छोटे बच्चों को सेंस होती है, तो फिर आपको ना थोड़ा-सा स्पेस देनी चाहिए बच्चों को। तो ताकि वो भी आपकी भी बात सुने, और अगर आप हर वक़्त उनको अपने असूलों के साथ चलाएँगे ना, तो बच्चे कभी भी आपके असूल के साथ नहीं चलेंगे। असूल ज़रूर बनाएँ, रूल्स ज़रूर बनाएँ, लेकिन उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चों को भी थोड़ा-सा स्पेस दें। ये नहीं है आपने कहा भई मैंने ये कह दिया तो इतने बजे ही होगा, आपको मैंने ये कह दिया तो उतने बजे ही होगा। अब ये है कि मैंने महत की एक रूटीन बनाई हुई है। शुरू से मैंने बनाई थी कि भई आपने स्कूल से आना है, आपको खाना वगैरह खाना है, नमाज़ पढ़नी है, तो उसके बाद आपने जो है ना थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करना है और बाद में पढ़ना है। अब मुझे उसको कहना नहीं पड़ता कि महत बुक्स लेकर आ जाओ और बैठ, उसको खुद पता होता है कि मैंने जो है वो अब ये टाइम मेरे पढ़ने का है और ये टाइम जो है मेरे किस काम का है। तो फिर मैं उसको तंग नहीं करती हूँ कि भई अब आप स्क्रीन ना यूज़ करें, आप खेलें नहीं, आप ये नहीं करें। जब बच्चा सब काम टाइम पे कर रहा हो ना, तो फिर उसको भी थोड़ा-सा आपको स्पेस देनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।